हेलो एवरीवन। कल इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में हिंदी। और आज हम सचिन तेंदुलकर, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, मास्टर क्लास बोलते हैं, उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। और उनकी बायोग्राफी की हेल्प से क्या करेंगे, इंग्लिश को समझेंगे हिंदी में। जो उनको लगता है कि रीडिंग वीक है या हिंदी नहीं बनती है, रीडिंग करनी नहीं आती, ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सचिन तेंदुलकर बायोग्राफी, सचिन तेंदुलकर की जीवनी के ऊपर लिखा है। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, सचिन की पहले का जीवन और बैकग्राउंड। ओके, सचिन रमेश तेंदुलकर was born on 18 अप्रैल 24, 1973। सचिन का जन्म कब हुआ? अप्रैल 24, 1973 इन मुंबई, महाराष्ट्र। अब देखो, जब कोई तारीख वगैरह आती है ना, इसके पहले जनरली क्या लगता है? ऑन लगता है। और स्थान के पहले क्या लगता है? इन लगता होता है, एट या इन। ठीक है ना, स्थान के पहले, प्लेस के पहले क्या लगता है? इन। एंड डे एंड डेट के पहले क्या लगता है? ऑन। ओके, सचिन रमेश तेंदुलकर वाज बोर्न ऑन अप्रैल 24, 1973 इन मुंबई, महाराष्ट्र। ही वाज द यंगेस्ट ऑफ फोर सिबलिंग्स। सचिन चार भाई बहनों में से छोटे थे। ओके, हिज फादर रमेश तेंदुलकर, सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर वाज अ रिनाउंड मराठी नॉवेलिस्ट। वो क्या थे? जाने माने मराठी नॉवेलिस्ट थे। एंड मदर रजनी, जो मदर रजनी थी, वर्क इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उन्होंने कहाँ पे काम किया? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया। फ्रॉम अ यंग एज, छोटी उम्र से ही, फ्रॉम अ यंग एज, छोटी उम्र से, तेंदुलकर शोड अ keen इंटरेस्ट इन क्रिकेट। तेंदुलकर ने रुचि दिखाई, अपनी गहरी रुचि दिखाई क्रिकेट में। इंस्पायर्ड बाय हिज एल्डर ब्रदर, इससे प्रभावित होकर, प्रेरणा लेकर, अपने बड़े भाई अजीत से प्रेरणा लेकर। एल्डर ब्रदर का मतलब होता है बड़ा भाई। अपने बड़े भाई अजीत से प्रेरणा लेकर सचिन ने बहुत गहरा इंटरेस्ट दिखाया क्रिकेट में। अजीत रिकॉग्नाइज सचिन पोटेंशियल, और अजीत जो बड़े भाई थे, उन्होंने सचिन के पोटेंशियल को पहचाना। एंड इंट्रोड्यूस हिम टू कोच रमाकांत अचरेकर, और सचिन को मिलवाया। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? मिलवाना। सचिन को इंट्रोड्यूस किया कोच रमाकांत अचरेकर से, मिलवाया। ओके, राइज टू प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट स्थान, यानी कि सचिन का बहुत नाम हुआ तो उसके लिए रास्ता होगा, राइज, उदय होना। ठीक है। तेंदुलकर अटेंडेड, तेंदुलकर ने अटेंड किया। सेकंड फॉर्म है ये, हमें मालूम है। सेकंड फॉर्म के पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? तेंदुलकर ने अटेंड किया शरद शरद आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल। ये उनके स्कूल का नाम रहा है, शरद आश्रम विद्या मंदिर हाई स्कूल। फिर क्रिकेटिंग स्किल्स, जहां पर सचिन के क्रिकेटिंग स्किल्स फ्लरिश का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो करना। बड़े ग्रो हुए अंडर अचरेकर गाइडेंस। अचरेकर इनके कोच थे, उनकी गाइडेंस में सचिन के स्किल्स इंप्रूव हुए। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, ही बिकेम अ सेंसेशन। सचिन मतलब के सेंसेशन बन गए। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन स्कूल मैच, और सचिन ने स्कूल मैच में सेंचुरी लगा दी। कैचिंग द अटेंशन ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड, और क्रिकेट की दुनिया ने इनकी तरफ ध्यान हुआ। इन 1988, 1988 में, ही एंड हिज फ्रेंड विनोद कामली, वो और उनके दोस्त विनोद कामली, set an unbroken 664 रन पार्टनरशिप। इन्होंने 664 रन की पार्टनरशिप की इन हैरिस शील्ड मैच। हैरिस शील्ड मैच में, a record that stood for many years, और ये रिकॉर्ड कई सालों तक बना रहा। इंटरनेशनल डेब्यूट, इंटरनेशनल डेब्यूट का मतलब है अब इंटरनेशनल लेवल पे खेलना स्टार्ट हो गया। डेब्यूट का मतलब क्या है? स्टार्ट हम कह सकते हैं। ओके, एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, Tendulkar made his international debut for India against Pakistan in Karachi in November 1989। 16 साल की उम्र में सचिन ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ, इन कराची में, इन नवंबर 1989। नवंबर 1989 के समय सचिन ने अपना इंटरनेशनल करियर स्टार्ट किया। डिस्पाइट बीइंग हिट ऑन द नोज बाय वकार यूनिस, वकार यूनिस के द्वारा नाक पर हिट करने के बावजूद, बाउंसर आई, ही कंटिन्यू टू बैट, उन्होंने फिर भी कंटिन्यू किया बैटिंग करना। डिस्प्लेइंग द रेजिलियंस, और ये दिखाया कि गिर कर उठने की कला क्या है। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? गिर कर उठ जाना। डिस्प्ले का मतलब दिखाना। डिस्प्लेइंग द रेजिलियंस, ये दिखाते हुए कि रेजिलियंस क्या चीज है। एंड डिटर्मिनेशन, और संकल्प शक्ति क्या चीज है। दैट वुड डिफाइन हिज करियर, और यही जो चीजें थी जिन्होंने सचिन का करियर को डिफाइन किया आगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
Okay. Well, Tendulkar's career is marked by numerous records and achievements. तेंदुलकर के करियर में अनगिनत बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहे हैं, अचीवमेंट्स रहे हैं. सेंचुरीज एंड रन्स को देखते हैं पहले हम. तेंदुलकर इज द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज. तेंदुलकर ही एक अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 सेंचुरीज मारी है. इज द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज. इंटरनेशनल सेंचुरीज प्ले करने वाले, खेलने वाले 100 अकेले सचिन तेंदुलकर. 51 इन टेस्ट, 51 टेस्ट में खेली इन्होंने, एंड 49 इन ओडीआईज, ये वनडे. ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रन इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआई क्रिकेट. सचिन के पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा स्कोर रखने का. वर्ल्ड कप ग्लोरी, वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ते हैं. डाटा हो सकता है थोड़ा पुराना हो क्योंकि मैंने बस कलेक्ट किया. मेन पर्पज ये है कि हम इंग्लिश से हिंदी सीख पाए. हो सकता है कुछ नए रिकॉर्ड्स बन गए हो, इस वीडियो में अपडेटेड ना हो तो आप समझना इस. ओके ओके. तेंदुलकर प्लेड, तेंदुलकर ने खेला इन 6 वर्ल्ड कप. तेंदुलकर खेले 6 वर्ल्ड कप में, एंड हिज ड्रीम ऑफ विनिंग द टूर्नामेंट वाज रियलाइज्ड इन 2011. तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप खेले और जो उनका सपना था वो कब पूरा हुआ? 2011 के टूर्नामेंट में, व्हेन इंडिया लिफ्टेड द ट्रॉफी. जब भारत की टीम ने इंडियन ट्रॉफी यानी कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लिफ्ट किया, जीता. He was a top run scorer in 2003. सचिन टॉप स्कोरर थे 2003 में वर्ल्ड कप में, एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडिया 2011 विक्ट्री. और सचिन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 2011 की जीत. ओके. फर्स्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआईज. इन 2010 में तेंदुलकर बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर, पहले क्रिकेटर होंगे टू स्कोर अ डबल सेंचुरी, जिन्होंने डबल सेंचुरी किया इन वनडे इंटरनेशनल्स, अचीविंग द फीट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. सचिन ने डबल सेंचुरी मारकर पहले क्रिकेटर बन गए 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ. कैप्टेंसी. तेंदुलकर कैप्टन द इंडियन क्रिकेट टीम इन द लेट 1990s. 1990 के एंडिंग के ईयर्स में, 1990s में, Now his tenure was less successful compared to his playing career. वो कैप्टन बने लेकिन कैप्टेंसी का करियर उनका बहुत अच्छा नहीं गया एज कम्पेयर टू उनका जो पूरा करियर था. पर्सनल लाइफ, इसको पढ़ते हैं. इन 1995 में तेंदुलकर मैरिड. तेंदुलकर ने शादी की अंजलि मेहता, अ पेडियाट्रिशियन. जो क्या है? पेडियाट्रिशियन थी. द कपल हैज 2 चिल्ड्रन. इनके 2 बच्चे हैं, सारा एंड अर्जुन. Arjun has followed in his father's footsteps and pursued a career in cricket. अर्जुन ने अपने फादर फुटस्टेप चिन्हों को ही फॉलो किया और अपना करियर बनाया क्रिकेट के अंदर. परस्यू करना मतलब कंटिन्यू करना. रिटायरमेंट एंड लीगेसी. अब सचिन रिटायर हुए तो क्या लीगेसी छोड़ी, विरासत क्या छोड़ी, उन्होंने देखते हैं. सचिन तेंदुलकर अनाउंस हिज रिटायरमेंट. सचिन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट, ओडीआई में, इन दिसंबर 2012. 2012 में सचिन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया and played his last test match in नवंबर 2013. और नवंबर 2013 में आखिरी टेस्ट मैच खेला. ओडीआई मतलब वनडे क्रिकेट तो छोड़ दिया था उन्होंने 2012 के अंदर, और जो टेस्ट मैचेस थे वो छोड़ दिए थे नवंबर 2013 में अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज इन मुंबई. जब वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे थे मुंबई में टेस्ट सीरीज, तब उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट सीरीज से भी. हिज रिटायरमेंट मार्क्ड द एंड ऑफ एन इरा इन क्रिकेट. सचिन की रिटायरमेंट से लगता था एक युग ही खत्म हो गया क्रिकेट का. द इंडियन गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद द भारत रत्न. भारत सरकार उनको भारत रत्न से नवाजा है. इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मेकिंग हिम द यंगेस्ट रिसिपिएंट एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द ऑनर. और सचिन अकेले यंगेस्ट रिसिपिएंट इस अवार्ड के, और द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन, और पहले स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के जिनको ये ऑनर मिला, ये अवार्ड मिला. ओके, नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज. अब रिटायरमेंट, पोस्ट का मतलब बाद में, रिटायरमेंट के बाद क्या क्या एक्टिविटीज में सचिन इन्वॉल्व रहे. तेंदुलकर हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन वेरियस फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज. तेंदुलकर हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं बहुत सारी मानवता से जुड़ी हुई एक्टिविटीज के अंदर. फिलैंथ्रोपिक का मतलब दूसरों का भला करने से जुड़ी एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग सपोर्टिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इनिशिएटिव. इसमें क्या क्या शामिल है? सपोर्ट करना एजुकेशन को और हेल्थ केयर इनिशिएटिव, नए नए हेल्थ केयर के इनिशिएटिव्स लाना, शुरुआत करना. He has also served as a mentor for Mumbai Indians. सचिन तेंदुलकर ने
एज अ गुरु, मेंटोर का मतलब क्या होता है, गुरु की तरह, यानी कि रास्ता दिखाने वाले की तरह भी काम किया। किसके लिए? मुंबई इंडियंस, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए मेंटरशिप का काम भी किया सचिन। ओके, अब कंक्लूजन देखते हैं। Okay, Sachin Tendulkar's contribution to cricket and his impact on the sports are unparalleled. Unparalleled का मतलब है भाई इनके जैसा कोई होगा ही नहीं। सचिन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है क्रिकेट के प्रति एंड उनका प्रभाव रहा है स्पोर्ट्स पर, ये अनपैरेलल्ड है, इसका कोई मैच नहीं है। ही इज नॉट ओनली सेलिब्रेटेड फॉर हिज रिकॉर्ड्स। सचिन को लोग सेलिब्रेट नहीं करते केवल रिकॉर्ड्स के लिए और अच्छी अचीवमेंट्स के लिए, सिर्फ यही नहीं है, बट आल्सो फॉर स्पोर्ट्समैनशिप, ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन। बल्कि और भी गुण है सचिन के अंदर जिसके लोग फैन है, जैसे उनका डेडिकेशन है, स्पोर्ट्समैनशिप है, ठीक है ना, ह्यूमिलिटी मतलब मानवता की फीलिंग है उनके अंदर। हिज जर्नी फ्रॉम अ यंग क्रिकेट एंथुसियास्ट, उनका जो यात्रा थी एक छोटे बच्चे जो 16 साल से स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल डेब्यूट इन क्रिकेट एंथुसियास्ट से टू वन ऑफ द क्रिकेटर्स, छोटे बच्चे से लेके दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर्स तक जो यात्रा थी सचिन की ऑफ ऑल टाइम continues to inspire million around the world। उनकी जो स्टोरी है ये लाखों करोड़ों, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती है। ये स्टोरी थी सचिन तेंदुलकर की और ये हमने ट्राई की है उनकी बायोग्राफी से कुछ इंग्लिश से हिंदी में लाने के लिए। ऐसे और हम वीडियोस लाएंगे जो यूजफुल होंगे स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।